हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, है कि नहीं। ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम्स होते हैं और फिर प्लांट्स मूव करते हैं, ह्यूमंस भी मूव करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं स्पेसिफिकली? आप लोगों को पता होगा हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, है कि नहीं। वैसे हमारे नर्वस सिस्टम को क्रिएट करता है कौन? न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को क्रिएट करता है। जैसे एक सेल एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है, एक न्यूरॉन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को क्रिएट करता है। ठीक है, देख लो। A nerve cell, the fundamental unit of the nerve system responsible for receiving, processing and transmitting information throughout the body. ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होगा? हमारा एक नर्व सेल। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे एक सेल से क्या होता है? एक पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। वैसे ही हमारा एक नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, उससे क्या होता है? हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा पूरा ब्रेन, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम क्रिएट होता है। ओके, तो और वो किस चीज़ में हेल्प करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, वो सेंस को रिसीव करता है कि नहीं। बाहर से कोई हमें टच कर रहा है, वो रिसीव करता है कि हाँ तुम्हें किसी ने टच किया है। प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस करता है ब्रेन में कि हाँ तुम्हें कोई टच कर रहा है, तुम्हें वो टच मतलब प्रोसेस करता है कि हाँ तुम्हें कोई टच कर रहा है, उसको रेस्पॉन्स करो। ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द बॉडी, और बाकी बॉडी को वो बताएगा कि हाँ हाथ को टच कर रहा है। देखोगे कोई हाथ टच कर रहा है, मेरी आंखें उस तरफ जाएंगी, हाँ मेरा हाथों को टच कर रहा है। कैसे पता चला? मेरे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कैसे आया? न्यूरॉन्स के वजह से इन्फॉर्मेशन आया। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो मतलब जो डेटा होता है, डेटा जो बोलते हैं, उसको क्या करेगा? कैरी करेगा, ले जाकर ब्रेन को बोलेगा कि देखो तुम्हें कोई टच कर रहा है, इसको रेस्पॉन्स करो। ठीक है, ओके, ठीक है, देख लो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है छोटा सा। वेट, देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स में क्या क्या होते हैं? स्पेसिफिकली डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो ब्रांचेस की तरह दिख रहे हैं वो डेंड्राइट्स है। फिर ये न्यूक्लियस है, इसको सोमा भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएंगे एक्सॉन्स, ये लंबी सी जो तार है, यहाँ पे एक्सॉन्स आ जाएंगे। इसमें एक्सॉन्स में क्या होता है? माइसिलिन सीट होता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता। फिर आ जाएंगे हमारे नर्व एंडिंग्स। तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा है साइनेप्स एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब NMJ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को हम NMJ भी बोलते हैं। और यहाँ पे है साइनेप्सिस। पहले हम देखेंगे साइनेप्सिस किसे बोलते हैं। A synapse is the general term for the junction where a neuron communicate with another cell। ठीक है, communicate with another cell, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो gap adjacent between two neurons। देख लो, हाँ वाह क्या न्यूरॉन बना है, पकड़ लो, ये न्यूरॉन है। बहुत ही गंदा सा ड्राइंग है, पर जज मत करना, कोई बात नहीं। ये है न्यूरॉन और ये है अनदर न्यूरॉन। बहुत ही गंदा सा ड्राइंग बन रहा है, इतना गंदा ड्राइंग तो नहीं बनना था। ये दो न्यूरॉन्स है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको पता है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि अगर इसको पता चलेगा कि हाँ कोई रेस्पॉन्स कर रहा है, तो ये क्या करेगा? अपने अंदर वो रेस्पॉन्स को लेगा, फिर ये दूसरे को देगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो जाके ब्रेन में जाएगा। ठीक है, वैसे कि ये लोग कैरी करते हैं। तो देखो, दो न्यूरॉन्स कभी भी ज्वाइंट नहीं होते, ठीक है। उन दोनों के बीच में
गैप होता है, छोटा सा गैप होता है, इन दोनों के बीच में एक एडजेसेंट, इन दोनों के बीच में एक एडजेसेंट गैप होता है, ठीक है, एक गैप होता है छोटा सा, इसी गैप को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस, ठीक है, इसको हम साइनेप्स बोलेंगे, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलेंगे, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे एनएनजी। देखो, while a neuromuscular junction NNG is a specific type of synapse between a motor neurons and a muscle fiber, both are crucial for transmitting signal, but the NNG is specialized for the initiating muscle contact by releasing the neurotransmitter acetylcholine and activate the muscle cell. मैं थक गई, इतना सा बोलने से अच्छा है सबसे इजी टर्म है। देखो, ये रहा हमारा न्यूरॉन, बहुत ही गंदा सा न्यूरॉन है, ओके। ये रहा हमारा न्यूरॉन, ये रहा नर्व एंडिंग। जब कोई न्यूरॉन मसल के साथ जंक्शन क्रिएट करेगा, है कि नहीं, ये एक न्यूरॉन है, इसके ये फर्स्ट न्यूरॉन है, सोच लो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, फिर यहाँ पे ब्रेन है, ये ब्रेन है, बहुत गंदा सा ड्राइंग बन गया, ये ब्रेन है। तो फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो हमारे मसल्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं, वही तो बताएगा कि हाँ कोई टच कर रहा है। तो जब एक न्यूरॉन और हमारे मसल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस जंक्शन को हम बोलेंगे, इस जंक्शन को हम बोलेंगे मसल्स और न्यूरॉन, नर्व सेल्स, नर्व एंडिंग ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस जंक्शन को हम बोलेंगे एनएमजी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। मतलब जब एक मसल और न्यूरॉन ज्वाइन करेगा तो वो एनएमजी हो जाएगा, और दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम बोलेंगे साइनेप्स। सिंपल है, हो गया। नेक्स्ट देख लो, ये रहा एक छोटा सा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देखो, ये हमारा मसल है, ये हो गया हमारा मसल, और ये है हमारा न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, ये है हमारा न्यूरॉन का नर्व एंडिंग। ये दोनों आके ज्वाइन हो रहे हैं ना बीच में, ये ज्वाइनिंग है उन लोगों का, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ओके, ठीक है, इजी था। थैंक यू।